सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे वर्ड जो मेरे को और आपको आम बोलचाल में पता भी नहीं होते कि ये बायस्ड जेंडर को दिखा रहे हैं। मतलब जेंडर को स्टेरियोटाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को जज के द्वारा या फिर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोगों को उनके द्वारा यूज ना करने की कोर्ट रूम में सलाह दी गई है। इवन आप बोलचाल में भी इसका यूज ना करें। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक निकाली है। हैंडबुक का जो नाम है वो है हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टेरियो टाइप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये टोटल 30 पेज के आसपास की पूरी किताब है। इसके अंदर लिखा गया है कि कौन कौन से शब्द आपको यूज नहीं करने और उसके अल्टरनेटिव तौर पे कौन कौन से शब्द यूज किए जाएंगे। और एग्जाम्पल भी बताया गया है इसके अंदर कि कौन से केसेस में हमने जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, वहाँ पे कौन कौन से शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए थे या फिर इसको कैसे हम चेंजिंग की ओर ला सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो पिछले साल पीएम जो हमारे मोदी जी है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से रैंप है ना, तो उन्होंने भी ये आह्वान किया था कि आम बोलचाल भाषाओं में हम जो इंसल्ट करते हैं महिलाओं की, हमें पता भी नहीं होता, चाहे वो गाली अब्यूजिंग लैंग्वेज हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो हमें उससे सोसाइटी को बाहर निकालना है। हमें इस जो कुरीति है उससे भी हमें अपनी सोसाइटी को बाहर निकालना है। तो आप इसमें ऐड ऑन करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ शब्द बताऊँ आपको, अगर आपको पता होगा जो हम आम बोलचाल भाषा में लेके यूज करते हैं, इवन मैं भी आप भी, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जैसा कि हाउसवाइफ है ना, हाउसवाइफ जो है हम आम बोलचाल भाषा में यूज कर लेते हैं, स्कूल में भी यूज होता है, लेकिन आगे से अगर आपको मिले तो आप याद रखें कि हाउसवाइफ को आप हाउसवाइफ नहीं बोलना चाहिए। अब क्या बोलना चाहिए, हाउस मेकर बोलना चाहिए हमें। और जज और जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं अदर जो लोग हैं, उनको आप ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप हाउसवाइफ को क्या करें, हाउस मेकर करके संबोधन करें। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये एक पहल की है कि वो चीज़ और बेहतर हो सके। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इसको लेकर के बताया कि सोसाइटी के अंदर जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लीगल और मतलब इक्वल राइट की बात कही है, वो पेपर पे तो हमें दिखती है, लेकिन रियलिटी में हमारी बोलचाल भाषाओं में वो हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस होते हुए इक्वल राइट की बात हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए ज़्यादा जो अत्याचार होते हैं वो महिलाओं या बच्चे के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक शुरुआत है, धीरे धीरे ऐसे करके हम अपनी सोसाइटी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ताकि आम बोलचाल भाषा में भी जो लोगों के पास ये वीडियो जा पाए, वो समझ पाएँ और ऐसे शब्दों से बच पाएँ। जैसा कि एक और एग्जांपल शब्दों की मैं बात बताऊं तो उसमें लिखा हुआ है करियर वूमेन। हम बोलते हैं, जो आम बोलचाल में बोलते हैं करियर वूमेन है, ये जॉब करती हैं, ऐसा कुछ। उन्होंने कहा कि आप करियर वूमेन बोलते ही क्यों, आप वूमेन बोलो, उसको महिलाएं बोलो, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा ईव टीजिंग, है ना, तो उन्होंने कहा ये ईव टीजिंग वर्ड को हटाओ, अब हम इसे स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट बोलेंगे। क्योंकि ईव टीजिंग क्या होती है, अगर आप पूरे भारत के अंदर सर्वे करेंगे महिलाओं की, तो ऐसा कोई भी महिला नहीं होगी जो कि मतलब 99.99% महिलाएं कहेंगी कि हाँ हमारे साथ ईव टीजिंग हुई है। तो अब उन्होंने कहा है कि इसे आप क्या करें, स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट शब्द से मतलब बोलने की कोशिश करें। और फोर्सिबल रेप जो होते हैं उसको आप रेप शब्द से, उन्होंने कहा है कि फोर्सिबल रेप क्या होता है, रेप होता है, तो उन्होंने कहा है कि आप रेप करके इसको भी संबोधन कर सकते हैं। उन्होंने कुछ केसेस के हवाले भी दिए हैं, जैसे कि एक सबसे जो दर्दनाक केस हुआ था 2017 के अंदर, उसका जब जजमेंट आया था, निर्भया केस जो हुआ था उसका, जब 2017 के अंदर निर्भया का केस का जो जजमेंट आया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक शब्द का उपयोग किया गया था, वो किया गया था रेविश शब्द का उपयोग, जो कि अपने आप में जजमेंट जब आया था तो उसमें रेविश शब्द का उपयोग किया गया था, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, रेप शब्द का उपयोग कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने केरल हाई कोर्ट के अंदर भी एक जो केरल हाई कोर्ट था, वहाँ पे एक 2017 के अंदर एक जजमेंट आया था, जिसमें 24 साल की लड़की को बताया गया था कि आप वीक हो, आप वर्नेबल हो, मतलब आप वीक हो शायद, इसीलिए आपके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है, जबकि ऐसा कोई रीज़न बनता नहीं है। तो ऐसे शब्दों से आप बच सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने और भी शब्द हैं, जैसे कि हॉकर है, हॉकर को आप सेक्स वर्कर्स बोल सकते हैं। हेलोट है, हेलोट को भी आप, हरलोट है, हरलोट को भी आप वुमेन करके डिनोट कर सकते हैं। या फिर कोई इंडियन वुमेन है या वेस्टर्न वुमेन, हम बोलते हैं कि इंडियन वुमेन है वो वेस्टर्न वुमेन है, तो ऐसा हम डिनोट करते हैं क्यों, उन सबको आप वुमेन ही बोलिए, महिलाएं ही बोलिए। इवन उन्होंने कहा कि कार्नल इंटरकोर्स जो होते हैं उसको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करके डिनोट कीजिएगा, बताइएगा। इवन जो फीमेल की जो
हाइजीन प्रोडक्ट होते हैं उसको आज से आप मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट बोल करके डिनोट कीजिएगा। इवन जो अफेयर होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका अफेयर है, इसका मतलब हम मतलब मैरिड हो चुका है ये आदमी, लेकिन उसके बाद भी इसका आउटसाइड कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, तो इसको उन्होंने कहा कि आप अफेयर करके इसे डिनोट नहीं करेंगे, इसे आप रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज करके डिनोट करेंगे। इवन बास्टर्ड जो शब्द है हम आमचल बोल मतलब भाषा में यूज कर लेते हैं, तो बास्टर्ड को उन्होंने कहा है कि इसे आप नॉन मैरिटल चाइल्ड बोलेंगे या फिर चाइल्ड हुज पेरेंट्स वर नॉट मैरिड करके इसे संबोधन आप करेंगे। इवन जो सेक्स चेंज के बारे में जो बताया जाता है कि आप किसी जेंडर ने सेक्स चेंज किया है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि आप इसे जेंडर ट्रांजिशन कह सकते हैं या फिर सेक्स रीअसाइनमेंट के बारे में संबोधन कर सकते हैं। आपको बता दो सोसाइटी के अंदर ये सारे बदलाव अगर होते हैं और हम भी बदल कहीं ना कहीं महिलाओं की जो स्थिति है आम बोलचाल भाषा में जो हम एब्यूज करते हैं या जो गालियाँ हैं, अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं आपको, रावण जो मूवी आई थी, आई थिंक शाहरुख खान की थी, जिसमें वो रावण बने थे और एक हीरो विलन के तौर पे कौन थे, रामपाल सर थे, है ना। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक डायलॉग है कि सारी गालियाँ माँ की ही क्यों होती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ये स्टेरियोटाइप क्या होता है, जैसे मैंने किताब का नाम स्टार्टिंग में बताया था, कम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप। तो स्टेरियोटाइप जो होते हैं, ये शब्द जो होते हैं अपने आप में आप जैसे कि आप इक्वल नहीं समझते। जैसे कि बोला जाता है कि महिलाएं जॉब कैसे कर सकती हैं ना, पुरुष होते हुए, तो पुरुष जॉब करेंगे, महिलाएं घर का काम करेंगी, तो ये एक स्टेरियोटाइप है। इवन ये भी बोला जाता है कि महिलाएं कैपेबल नहीं है ना ह्यूमन वर्क के लिए, तो ये भी एक स्टेरियोटाइप ही है। इवन जो रेप केसेस के बारे में बोला जाता है कि जो महिला अननोन थी उसको जानने के लिए आदमी ने रेप कर लिया, तो ये भी कोई स्टेरियोटाइप नहीं है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि आदमी